अब से करीब 46 घंटे पहले उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में कुदरत का ऐसा क्रोध बरपा, ऐसी तबाही आई जिसने त्रासदियों के इतिहास में एक नया स्याह अध्याय लिख डाला। हर ओर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा था और मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एक ओर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी ओर मौसम का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी खतरा अभी भी बाकी है। एबीपी न्यूज इन परेशानियों के बीच से धराली की हर तस्वीर आपको दिखा रहा है और इस बीच धराली पूरी तरह सड़क संपर्क से कटा हुआ है। धराली तक पहुंचने वाली सड़कें और पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में राहत और बचाव की टीम्स को धराली पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। जो टीम वहां पहुंची हुई है वो बिना रुके बिना थके लोगों को बचाने की कोशिशों में जुटी है, क्योंकि देखिए हर गुजरते पल के साथ मलबे की मार झेलने वाली जिंदगियों पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। वक्त बहुत भारी है। तमाम मुश्किलों का सामना करके धराली पहुंची रेस्क्यू टीम्स तेजी से लोगों को वहां से निकालने का काम कर रही हैं। हालांकि जगह जगह नदियां उफान पर हैं, टूटी हुई धसी हुई सड़कें हैं, लैंडस्लाइड राहत और बचाव के काम में बाधा बन रही है। लेकिन इन तमाम बाधाओं की परवाह किए बिना धराली में मौजूद रेस्क्यू टीम्स लोगों को बचाने में जुटी हैं और जो टीम्स धराली के लिए रवाना हुई हैं वो भी चट्टानी चुनौतियों को पार करते हुए तेजी से धराली पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही एक जरिया है जिससे लोगों को वहां से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस बीच जो बड़ा अपडेट और ताज़ा तस्वीरें अभी आ रही हैं वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की टीम्स जुटी हुई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। एयरफोर्स की जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो भी रेस्क्यू में मददगार साबित हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए आज सुबह सुबह हर्षिल से लोगों को बाहर निकाला गया है। हर्षिल से 35 लोगों को बचाकर देहरादून जॉली ग्रांट लाया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से एयरफोर्स एक्टिव है और ये हेलीकॉप्टर्स जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं। रेस्क्यू में एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर जिसके जरिए हर्षिल में जो कुछ लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया और सुरक्षित देहरादून पहुंचाया गया। चिनूक से बाहर आते ये वो लोग हैं जो हर्षिल में फंसे हुए थे। उत्तरकाशी बादल फाड़ तबाही यहाँ आई। एक ही दिन में 3 जगह बादल फटा, जिसमें सुखी टॉप, हर्षिल और धराली। सबसे ज्यादा तबाही धराली में हुई, जहां मलबा जो है वो या तो सब कुछ बहा के ले गया या सब कुछ दफन करके चला गया। और वहीं राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई टीम्स धराली तक तो पहुंच नहीं पा रही हैं क्योंकि सड़क मार्ग टूटा हुआ है और जो कुछ भी मदद पहुंचाई जा पा रही है वो अब सिर्फ और सिर्फ हवाई रास्ते के जरिए ही। इसी के तहत ये चिनूक हेलीकॉप्टर और उससे बाहर निकलते हुए ये वो लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल में ये लोग फंसे हुए थे। 35 के करीब ऐसे लोग हैं जो हर्षिल से रेस्क्यू करके यहाँ देहरादून लाए गए हैं। उन्हीं को चिनूक से बाहर निकलते हुए देहरादून के जॉली ग्रांट में आप देख रहे हैं और सामने ही वो यात्री बस खड़ी हुई है, उसमें सवार होते हुए। धराली में जो हादसा हुआ है उसमें अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धराली जाने वाले रास्ते अभी भी बंद हैं। सड़क संपर्क बहाल करने की कोशिश की जा रही है। धराली से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू शुरू किया जा चुका है। धराली से रेस्क्यू में 4 हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। सुबह से अब तक 61 लोग बचाए गए हैं। अब तक कुल 251 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली से जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें मातली लाया जा रहा है। सेना का 1 जेसीओ और 8 जवान अभी लापता बताए जा रहे हैं। हर्षिल में जो बादल फटा था वहां ये सेना के जवान चपेट में आए थे। 3 गंभीर जो अभी तक रेस्क्यू करके लोग निकाले गए हैं उनका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। और इस बीच धराली जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते में भटवाड़ी गांव पड़ता है और वहां टूटी हुई सड़क को रिपेयर करने का काम चल रहा है। मरम्मत की जा रही है, लेकिन जैसे ही सड़क ठीक होने वाली थी एक बार फिर से वहां सड़क धंस गई और काम एक बार फिर से रोका गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की आपको दिखाते हैं भटवाड़ी गांव से एक रिपोर्ट। तो हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं, जहां पर कल सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास ये सड़क
पूरी तरह से टूट गई थी और करीब 20 फीट नीचे धंस गई थी। आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं, यानी लैंडस्लाइड का खतरा लगातार यहाँ पर बना रहता है। और आप देखिए ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है, इसीलिए धराली में जो बड़े वाहन हैं, जो राहत सामग्री है सड़क मार्ग से जाने की, वो नहीं पहुंच पा रही है। जो सड़क है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। कोई नाम नहीं ले रहा है यहाँ सड़क होने की। पूरा टूट रखा है ये, 3 दिन से हो गया ये रास्ता बंद। आप लोगों को काफी दिक्कत हो रही होगी जाने के लिए। बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आस्ते आस्ते सब सही हो जाएगा। कल यहाँ पे मशीन लगी थी यहाँ पे तेल नहीं पहुँच रहा था, इसलिए पीछे से सही करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे तेल पहुँचेगा, सब आज शाम तक खुल जाएगी यहाँ से। तो ये भटवाड़ी का आप हाल देख रहे हैं, और भटवाड़ी जो है वो दरअसल धराली से करीब 30-40 किलोमीटर के फासले पर है, और ऐसे में यहीं पर ये सड़क टूटी हुई है। और जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि साहब 3 दिन होने को आ रहे हैं और ये सड़क अभी भी टूटी हुई है। दरअसल सड़क की मरम्मत पे तो देखिए बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि वैकल्पिक मार्ग बना लिया जाए, पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काट कर, जो कल से कोशिशें चल रही हैं। और कल काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन रात में फिर से पानी का बहाव इतना ज्यादा कि वो जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था काफी हद तक वो पानी में फिर बह गया है। मतलब अब आज नए सिरे से फिर यहां पर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इसी रास्ते से गुजरकर उस रेस्क्यू टीम को धराली तक पहुंचना है, जो पिछले 2 दिन से इंतजार कर रही है। यहां जहां सड़क टूटी हुई है भटवाड़ी गांव में, पीछे यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सबकी टीम्स मौजूद हैं, बीआरओ की टीम मौजूद है इस इंतजार में कि सड़क की मरम्मत हो सके, यहाँ वैकल्पिक रास्ता तैयार हो सके और ये लोग यहाँ से आगे निकलकर धराली तक पहुँच सके। फिलहाल टूटा हुआ ये सड़क का हाल आप देख रहे हैं भटवाड़ी, इसी रास्ते से होकर गुजरना है रेस्क्यू टीम को अगर उसे धराली तक पहुंचना है। और यहीं पर देखिए कैसे सड़क टूटी हुई है, और वो जो जेसीबी मशीन है वो दरअसल वैकल्पिक रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है, क्योंकि ये सड़क बनाने में तो बहुत समय लगेगा, इसकी मरम्मत तो नहीं हो सकती है, इतनी ज़्यादा ये टूटी हुई है, वो जल्दी से मरम्मत करके इसको आवाजाही के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पहाड़ काटा जा रहा है जेसीबी की मदद से, और फिर एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ तैयार किया जा रहा है। धराली में मंगलवार को जब महातबाही आई थी तो पहाड़ से उतरा सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमींदोज करके चला गया या फिर साथ में बहा कर ले गया, और इसकी रूह कपाने वाली तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन उस तबाही की शुरुआत से अंत तक उसे करीब से देखने वाले, उसे झेलने वाले धराली के लोगों की आप बीती पहली बार एबीपी न्यूज पर अब आप कैमरे पर सुनने और देखने जा रहे हैं। ऊपर से मलबा आया बहुत तगड़ा, जिसमें 30 से 40-50 तक मतलब होटलें बह गए, और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है, और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। मैं यहीं पर प्रेजेंट हालत में था जहाँ पर मैं इसी लोकेशन में खड़ा था, और मैंने जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो मैंने पूरा यहाँ का मंजर देखा है। बहुत ही खतरनाक था। सब मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है, और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं, मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा था, और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गाँव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी, और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला, सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस। बहुत ही नुकसान हुआ हमारा, हमने कभी नहीं देखा बाढ़ आते हुए। इतने उम्र हो गए हमारे, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, इस साल देखा, क्या देखा हमने, ये कच्चा बच्चा सब मरा हमारा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे धराली के रास्ते में भटवाड़ी गांव। यहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, और जरा मनोज से जानते हैं, मनोज अभी स्थिति क्या है? सड़क टूटी हुई है यहाँ पर भटवाड़ी में, इसी वजह से आगे जाया नहीं जा पा रहा है धराली तक। कितना समय लगेगा अभी यहाँ पर जो वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है उसमें?
रोमाना देखिए, समय बहुत लगेगा। मैं भटवाड़ी पहुंचा हूं और भटवाड़ी पहुंचने में भी मुझे करीब 4 घंटे का वक्त लगा है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। बीआरओ की टीम और प्रशासन के लोग उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। भटवाड़ी में 4 घंटे में पहुंचा और आगे की अगर स्थिति की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। भटवाड़ी से तो आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बलराम पांडे परसों से यहाँ पर मौजूद है, हमारे संवाददाता, उनसे जानते हैं। बलराम, किस तरीके की दिक्कत और परेशानी आ रही है भटवाड़ी के अंदर? देखिए मनोज, जिस तरीके से कल से यहाँ टीमें लगी हुई थी, सड़क को सही करने की कोशिश हो रही थी, वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन देर रात में फिर से यहाँ पर जो सड़क है वो धंस गई, जिसके बाद से जो मेहनत थी जवानों की वो एक तरीके से कहा जाए कि खराब हो गई और फिर से अब इस सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी भी जेसीबी लगा करके पहाड़ को काटने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो और यहाँ से जो टीमें यहाँ पर फंसी हुई हैं, खासतौर से एनडीआरएफ की टीम, जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई हैं, जो आईटीबीपी के जवान यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको आगे ले जाया जाए। लेकिन आपको बता दें मनोज कि ये पहला मार्ग नहीं है जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इसके आगे और बड़ी लड़ाई है और कठिनाई है, क्योंकि आपने कल कोशिश की थी आगे जाने की, आपने 16 किलोमीटर आगे तक भी गए थे, लेकिन आप धराली तक नहीं पहुंच पाए। देखिए आपको बता दें कि यहाँ से अगर ये मार्ग ठीक हो जाता है तो आप 16 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे जो पुल है गंगनानी का वो बह गया है, यानी वो वॉश आउट हो गया है और वहाँ पर अब आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ से करीब 35 से 40 जवान पैदल गए थे और उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन वो पुल ठीक नहीं हो पाया। अब ये जो मार्ग है वो ठीक होगा, उसके बाद यहाँ से जो पुल तैयार करने की सामग्री है वो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर जो लोहे का पुल है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन वो आखिरी पड़ाव नहीं है कि वो ठीक होने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और धराली पहुँच जाएंगे। उसके आगे जहाँ एनटीपीसी ने अपना एक टेम्परेरी पुल तैयार किया था बालकंडार, वहां पर जो सड़क है वो करीब 700 से 800 मीटर बह गई है। वहां पर भी काम करना होगा और वहां पर भी कई दिन लग सकते हैं। इसलिए अभी एक के बाद एक कई ऐसे पड़ाव हैं, उनको ठीक करने की, उन पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और यही वजह है कि चाहे सेना के जवान हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, वो लगातार मार्गों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मार्ग बह गया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो कनेक्टिविटी टूट गई है उसको रिव्यू किया जाए। जी रोमाना, तो जैसा कि बलराम बता रहे हैं कि आगे कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ेगा और नहीं लगता कि 3 से 4 दिन में। ठीक है, मैं लौटूंगी मनोज आपके पास, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूं आपके पास। देखिए धराली में अब तक सड़क मार्ग से पहुंचने का रास्ता नहीं खुला है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ अब एक ही तरीका है जिसके जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है और वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा 4 हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए हैं। आज सुबह से लेकर अब तक 61 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं, उन्हें धराली से मातली पहुंचाया गया है। अब तक कुल 251 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारे सहयोगी दानिश खान ने रेस्क्यू कमांडिंग ऑफिसर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो एक बार आपको सुना देते हैं। उत्तरकाशी में त्रासदी का आज तीसरा दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान जिस महिला आईपीएस अधिकारी को दी गई है वो हमारे साथ हैं, श्वेता चौबे, उनसे जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है और अभी किस प्रकार की स्थिति है। मैम, कैसा रेस्क्यू चल रहा है और क्या स्थिति है अभी आपकी नज़र में? देखिए, लगातार हमारे यहाँ मातली में जो हेलीपैड है वहाँ से सॉटीज़ जो हैं वो हर्षिल के लिए जा रही हैं। तो जो हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हमारे लोकल पुलिस, जो सिविल पुलिस के स्टाफ हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं, राशन सामग्री, उन्हें भेजा जा रहा है। और लगातार वहाँ से भी जो इवैक्यूएट करके, रेस्क्यू करके जो लोग हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों को अब तक यहाँ पर लाया जा चुका है, फिर उनको उनके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस के लिए हम लोग भिजवा रहे हैं। मैम, कितने हेलीकॉप्टर्स आपने लगाए हैं रेस्क्यू में और कितनी आपने मैन पावर लगाई है इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, अभी यहाँ पे मातली में हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है जो लगी हुई है, जिसमें आईटीबीपी की भी टीम्स हैं और हमारी लोकल सिविल पुलिस की भी टीम्स हैं, पीएसी भी तैनात है यहाँ पे। और जो आ रहे हैं लोग रेस्क्यू होकर, उनको हम यहाँ पे हमारे व्हीकल्स पोजीशन है, उनसे उनको देहरादून की ओर भिजवाया जा रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, ये जो पूरा ऑपरेशन है क्या लगता है वेदर को देखते हुए और तमाम कंडीशंस को देखते हुए कब तक चल सकता है? देखिए, अभी ऑपरेशन तो बहुत स्मूथ चल रहा है। लगातार हमारी सॉर्टीज जो हैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई थी। तो रेस्क्यू की जो कमांडिंग ऑफिसर है उनको तो आपने सुन लिया और किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, वो लोग जिन्हें सुरक्षित निकाल कर लाया जा रहा है, आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक और रिपोर्ट।
बच्चा है और कुछ लोगों को लेकर के वहां से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन अभी और भी लंबा चल सकता है। लेकिन जिस तरह से तमाम लोगों को लेकर आया जा रहा है, लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और पुलिस का सीधे तौर पे एक ध्यान है कि लोगों को किसी भी तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्योंकि देखिए हमारे सामने अभी देखिए एक लेकर आए हैं एक व्यक्ति को जो कि घायल है, उसे अभी स्ट्रेचर पे लेकर आया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है और इसी के लिए तमाम हेलीकॉप्टर राज्य सरकार ने लगाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जाए। इस व्यक्ति को चोट लगी है, उसी फ्लड में इनको चोट लगी थी, इनको लेकर के आए हैं। देखिएगा किस तरह से घायल हैं। इस वक्त ITBP के जवान इनको लेकर के आ रहे हैं और इनको यहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा जाएगा, क्योंकि इलाज की बेहद सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह से लगातार उन लोगों को लेकर आया जा रहा है जो बीमार हैं, जो घायल हैं। देखिए किस तरह से ITBP के जवान इनको फिलहाल लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम है और इनको इस वक्त लेके जाया जा रहा है इलाज के लिए। काफ़ी घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों को और भी साथ में लेकर के आई है टीम। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार यहाँ से हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जा रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू के लिए वहाँ भेजा जा रहा है। बात की जा रही है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाए। कुछ और लोग भी हैं उन जिनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानेंगे। सर ये वहीं लेके जाएंगे आप लोग? जी। क्या करेंगे वहाँ पर? ये लाइफ विक्टिम भी ढूंढेंगे और डेड जो दबे हुए उनके मलबे में भी ढूंढेंगे। तो अभी इनको अभी इसी फ्लाइट से लेके जाएंगे वहाँ पर हेलीकॉप्टर से और वहाँ ये मतलब ज़्यादातर उन लोगों को खोजेंगे जो मलबे में दबे हुए लोग। जी जी बिल्कुल ढूंढेंगे, इसमें सक्षम है। बिल्कुल। तो देखिएगा स्नेपर डॉग्स यहाँ से लेके जाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उनको खोजा जा सके। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तमाम स्नेपर डॉग्स वहाँ भेजे जा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर और अभी पहुँचा है यहाँ पर यात्रियों को लेकर के। लगातार ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है जो घायल हैं, वहाँ फंसे हुए हैं और हेलीकॉप्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो यहाँ पर लगातार वहाँ से फंसे हुए लोगों को लेकर के आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर्षल वैली से और थराली से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। अभी तक 2 हेलीकॉप्टर यहाँ मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर इस वक्त हर्षल वैली और थराली गांव में मौजूद हैं जो लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ से उन लोगों को लेके जा रहे हैं जो वहाँ जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। अभी यहाँ पर SDRF NDRF के तमाम जवान मौजूद हैं जिनको यहाँ से लगातार थराली गांव या फिर हर्षिल भेजा जा रहा है और ऐसे कई लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आया जा रहा है। अभी देखेंगे सामने के कई लोग हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ महिलाएं हैं जिनको यहाँ रेस्क्यू करके लाया गया है और लगातार ऐसे लोगों को वापस लाया जा रहा है जो वहाँ फंसे हुए हैं और वहाँ उनको बेहद ज़रूरत है यहाँ लाने की और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला जाए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा जवान लगाए गए हैं। इसमें है पुलिस, SDRF, NDRF और आपका जितने और विभाग हैं उनके कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 24 घंटे तैनात रहने के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी में ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंप कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। दानिश खान, ABP न्यूज़, उत्तरकाशी। तो ये मातली हेलीपैड है और वहीं से ABP न्यूज़ संवाददाता दानिश खान की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आपने देखा किस तरीके से लगातार उड़ान भरते हुए, लैंड करते हुए ये हेलीकॉप्टर्स, 4 हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इन्हीं के जरिए लोगों को सुरक्षित लाया जा रहा है। इन्हीं के जरिए जो रेस्क्यू टीम है उसको प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है और जिन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ मातली हेलीपैड पर लाया गया है उन्हीं कुछ लोगों से हमारे सहयोगी दानिश खान ने खास बातचीत भी की है, वो भी सुना देते हैं आपको। कैसा माहौल था और अभी आपको लाया गया है तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ का माहौल तो बहुत ही मतलब ख़राब हो रखा है। दराली और हर्षिल का बहुत ही डेंजर हो रखा है इलाका और आगे सर हम आना चाह रहे थे कल परसों पैदल, पर आ नहीं पाए क्योंकि सर पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह टूट रखे थे। इसके कारण हमें हेली से हेल्प मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग और हैं वहाँ पर फंसे हुए ऐसे? अभी तो कम से कम मैं आइडिया क्या लगा सकता हूँ 400-500 के फिलहाल अभी हैं। अभी वही जो थराली गांव है वहाँ पे जब ये फ्लड आया तो उसके बाद अब उसकी क्या स्थिति है? वहाँ सर कोई सीमा ही नहीं है, मतलब एकदम प्लेन हो रखा है, कोई स्थिति का कोई मैटर नहीं है, सीधा प्लेन। पहले जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी पर जब फ्लड आया उतने के बाद पता नहीं चला सर कि मकान है यहाँ या मतलब कोई रहते हैं, पता ही नहीं चला सर। सब खत्म हो गया है वहाँ पर। तो जब ये फ्लड आया उस वक्त आप कहाँ थे और कैसे पता चला आपको ये सब हुआ? उस वक्त सर हम हर्षिल रहते हैं
हम वहाँ होटल में जॉब करते हैं। उस वक्त हमें तब पता चला 1:30 बजे करीबन, तब सर उस टाइम आए सर ये। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कुछ। आप वहीं से आए हैं क्या? हम लोग अभी गंगोत्री से आए हैं। कैसा माहौल है वहाँ पर जब आप? वहाँ पे तो अभी बहुत विपदा हो रखी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ वहाँ पे नष्ट हो गया है। वहाँ पे अभी सब लोग, आर्मी के लोग वहाँ पे अभी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सुबह शाम रात लगे हैं खाना बनाने में, हर चीज़ में। तो दिक्कत तो बहुत हो रही है अभी, पर आर्मी के पूरे जवान लगे हुए हैं पूरे अपने उसमें। कुछ और लोग भी हैं, अभी एक परिवार को लेकर के आए हैं बचा करके। ये पूरा परिवार है और इनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। आप वहीं से आ रहे हैं अभी, तो कैसा माहौल है वहाँ अभी और कहाँ थे आप लोग? राधा डेरी बना था, रहते उत्तरकाशी, रहते उत्तरकाशी में दर्शन करने गए थे माता का, और वहाँ बच्चे के साथ फंस गए। सरकार ने अच्छी सुविधाएं की, व्यवस्थाएं की, वहाँ रहने खाने का सब निःशुल्क हो गया।